अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हज़रत सुहैब और हज़रत अमार रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने दोनों को अपने साथ बिठाया। जब ये बैठ गए तो आपने इनके सामने इस्लाम पेश किया और कुरान करीम की जो आयत आप पर इस वक्त नाजिल हो चुके थे वो पढ़कर सुनाए। इन दोनों ने इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इसी रोज़ शाम तक ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे रहे। शाम को दोनों चुपके से चले आए। हज़रत अमार रज़ियल्लाहु अन्हु सीधे अपने घर पहुँचे तो इनके माँ बाप ने इनसे पूछा कि तुम दिन भर कहाँ थे। उन्होंने फौरी बता दिया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। साथ ही उन्होंने इनके सामने इस्लाम पेश किया और इस दिन इन्होंने कुरान पाक का जो हिस्सा याद किया था वो इनके सामने तिलावत किया। इन दोनों को ये कलाम बेहद पसंद आया। दोनों फौरी बेटे के हाथ मुसलमान हो गए। इसी बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल तैब अल मुतल्लिब कहा करते थे, यानी पाकबाज और पाक करने वाला। इसी तरह हज़रत अमार रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए तो कुछ अरसे बाद इनके वालिद हज़रत हसैब रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने की तफसील यूं है। एक मरतबा कुरैश के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए। इनमें हज़रत हसैब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। कुरैश के लोग तो बाहर रह गए। हसैब रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया, इन बुजुर्ग को जगा दो। जब वो बैठ गए तब हज़रत हसैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये आपके बारे में हमें कैसी बातें मालूम हो रहे हैं। आप हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हसैब, आप कितने माबूदों को पूजते हैं। हज़रत हसैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हम 7 माबूदों की इबादत करते हैं। इनमें से 6 तो ज़मीन पर हैं, 1 आसमान पर है। आपने फरमाया, और अगर आपको कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर आप किससे मदद मांगते हैं। हज़रत हसैब रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, इस सूरत में हम इससे दुआ मांगते हैं जो आसमान में है। ये जवाब सुनकर आपने फरमाया, वो तो तन्हा तुम्हारे दुआएं सुनकर पूरी करता है और तुम इसके साथ दूसरों को शरीक करते हो। ए हसैब, क्या तुम अपने इसी शिरक से खुश हो। इस्लाम कबूल करो, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत देगा। हज़रत हसैब रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनते ही मुसलमान हो गए। इसी वक्त इनके बेटे हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर बाप के तरफ बढ़े और इनसे लिपट गए। इसके बाद हज़रत हसैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस जाने का इरादा किया तो आपने अपने सहाबा कराम से फरमाया, इन्हें इनके घर तक पहुंचा कर आए। हज़रत हसैब रज़ियल्लाहु अन्हु जब दरवाजे से बाहर निकले तो वहाँ कुरैश के लोग मौजूद थे। उन्हें देखते ही बोले, लो ये भी बेदीन हो गया। इसके बाद वो सब लोग अपने घरों को लौट गए और सहाबा कराम ने हज़रत हसैब रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके घर तक पहुंचाया। इसी तरह 3 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफिया तौर पर तबलीग करते रहे। इस दौरान जो शख्स भी मुसलमान होता था वो मक्का की घाटियों में छुपकर नमाज अदा करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दूसरे सहाबा के साथ मक्का के एक घाटी में थे कि अचानक वहां से कुरैश के एक जमात पहुंच गई। इस वक्त सहाबा नमाज अदा कर रहे थे। मुशरिकों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो इन पर चढ़ दौड़े, साथ ही बुरा भला कह रहे थे। ऐसे में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनमें से एक को पकड़ लिया और उसको एक ज़रब लगाई। इससे इसकी खाल फट गई, खून बह निकला। ये पहला खून है जो इस्लाम के नाम पर बहाया गया। अब कुरैश दुश्मनी पर उतर आई। इस बुनियाद पर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर तशरीफ़ ले आए ताकि दुश्मनों से बचा रहे। इसी तरह हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मकान इस्लाम का पहला मरकज़ बना। इस मकान को दार अरकम कहा जाता है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दार अरकम में तशरीफ़ लाने से पहले लोगों की एक जमात मुसलमान हो चुकी थी। अब नमाज दार अरकम में अदा होने लगी। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हु को
वहीं पर नमाज पढ़ाते थे और वहीं पर बैठकर इबादत करते और मुसलमानों को दीन की तालीम देते। इसी तरह 3 साल गुजर गए। फिर अल्लाह ताला ने आपको एलानिया तबलीग का हुक्म फरमाया। एलानिया तबलीग की इब्तिदाई भी दार अरकम से हुई। पहले आप यहाँ खुफिया तौर पर दावत देते रहे थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरह अल शर में आपको हुक्म फरमाया और आपने अपने नज़दीक के अहल ख़ानदान को डराए। ये हुक्म मिलते ही आप काफ़ी परेशान हुए, यहाँ तक कि आपके फुफुओं ने ख्याल किया कि आप कुछ बीमार हैं, चुनाचा वो आपके बीमारी परसी के लिए आपके पास आए। तब आपने इनसे फरमाया, मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं अपने कुरीबी रिश्तेदारों और आखिरत के अजाब से डराऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तमाम बनी अब्द अल मुत्तलिब को जमा करो और उन्हें अल्लाह की तरफ आने की दावत दो। ये सुनकर आपकी फुफुओं ने कहा, ज़रूर जमा करेंगे, मगर अबू लहब को ना बुलाएंगे, क्योंकि वो हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेंगे। अबू लहब का दूसरा नाम अबद अल अज़ी था। ये आपका चचा था और बहुत खूबसूरत था, मगर बहुत संग दिल और मगरूर था। दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्द अल मुत्तलिब के पास दावत भेजी। इस पर वो सब आपके वहाँ जमा हो गए। इनमें अबू लहब भी था। इसने कहा, ये तुम्हारे चचा और इनके औलादे जमा हैं। तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो और अपने बेदीन को छोड़ो। साथ ही तुम ये भी समझ लो कि तुम्हारे कौम में यानी हम में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे खातिर सारे अरबों से दुश्मनी ले सकें। लिहाजा अगर तुम अपने मामले पर अड़े रहे तो खुद तुम्हारे ख़ानदान वालों का ही सबसे ज़्यादा फ़र्ज होगा कि तुम्हें पकड़ कर कैद करें, क्योंकि कुरैश के तमाम ख़ानदान और कबीले तुम पर चढ़ दौड़े। इससे तो यही बेहतर होगा कि हम ही तुम्हें कैद कर दें। और मेरे भतीजे, हकीकत ये है कि तुम जो चीज़ अपने रिश्तेदारों के सामने पेश की है, इससे बद चीज़ किसी और शख्स ने आज तक पेश नहीं की होगा। आपने इसकी बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाए और हाजिरीन को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। आपने फरमाया, ए कुरैश, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आपने इनसे ये भी फरमाया, ए कुरैश, अपने जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। वहाँ सिर्फ आपके रिश्तेदार ही जमा नहीं थे, बल्कि कुरैश के दूसरे कबीले भी मौजूद थे। इसलिए आपने इनके कबीलों के नाम लेकर इन्हें मुखातिब फरमाया, यानी आपने ये अल्फाज अदा फरमाए, ए बनी हाशिम, अपने जानों को जहन्नम की अजाब से बचाओ। ए बनी अबद शमस, अपने जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। ए बनी अबद मुनाफ, ए बनी जहरा, ए काब बिन लोई, ए बनी मरू बिन काब, अपने जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। ए सफिया मोहम्मद की फूफी, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये अल्फाज भी फरमाए, ना मैं दुनिया में तुम्हारा फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ, ना आखिरत में कोई फ़ायदा पहुंचाने का इख्तियार रखता हो, सिवाय इस सूरत के कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। चूँकि तुम्हारे मुझसे रिश्तेदारी है, इसलिए इसके भरोसे पर कुफर और शिरक के अंधेरे में गुम होना रहना। इस पर अबू लहब आग भगोल हो गया। इसने तलमिया कर कहा, तो हलाक हो जाए, क्या तूने हमें इसलिए जमा किया? फिर सब लोग चले गए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।